शिकुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो Q&A सेशन है। इंस्टाग्राम पर आप सभी भक्तों ने लाला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे, उन सभी के आंसर मैं जो है यूट्यूब वीडियो पे कर रही हूँ। तो आई होप आप अपने अपने आंसर्स चेक कर रहे होंगे, क्योंकि मैं सबके नाम के साथ ही पूरा क्वेश्चन लूँगी। तो चलिए हम बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं और अपना Q&A सेशन में देखते हैं आज का पहला हमारा सवाल क्या है। तो दोस्तों, पहला हमारा जो सवाल है वो जिनकी आईडी है राव चिया करके, उनकी आईडी है और उन्होंने पूछा है कि अगर घर में हमारे लड्डू गोपाल जी तो है, लड्डू गोपाल जी हैं, तो क्या हम पेट जो पेट डॉग होते हैं हमारे, और जो भी पेट होते हैं, हमारी कैट हुई, तो इनको हम पाल सकते हैं कि नहीं पाल सकते हैं। और स्पेशली उन्होंने जो है डॉग का पूछा है। तो आपने जो सवाल अभी तक, मैंने हमेशा मैं जिस सवाल को स्किप करती जा रही थी, आज आपने वो सवाल पूछ के बहुत ही अच्छा काम किया है और मेरा मन खुश हो गया है। आपने इतना प्यारा सवाल पूछा है। तो देखिए, इसका आंसर मैं आपको ये दूंगी कि आप लाला को रख सकते हैं या पेट डॉग को रख सकते हैं। हमारे गुरुजनों की, देखिए, हमारे गुरुजनों का मानना यही है कि जो हमारे पेट होते हैं, जो हमारे डॉग होते हैं, उनका जो स्थान होता है वो घर से बाहर होता है। मतलब उनको हम दहलीज लांघने नहीं देते हैं। लेकिन आज का जो मॉडर्न ज़माना है, तो आज हमारे जो पेट डॉग हैं वो हमारे बिस्तर तक पहुंच गए हैं। और देखा जाए, बहुत कितना ही हम सोचें, हम लाख सोचें कि हम उनको कितना ही साफ़ सुथरा रख लेंगे, लेकिन कहीं न कहीं वो थोड़ी-सी गंदगी तो लेके आते ही आते हैं, और वो गंदगी हमारे लाल के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है, इवन हमारे लिए भी वो हार्मफुल हो सकती है। अब मेरे कहने का आप गलत मतलब मत निकालिएगा। जो पेट डॉग्स होते हैं वो केयर करने के लिए होते हैं। देखिए, हम उनकी केयर कर सकते हैं, हम उनको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उनसे लाड़ प्यार कर सकते हैं, लेकिन दूरियां बना के हम उनसे जो है उनको आप एक अलग, उनका जो स्थान आता है, जैसे हम उसको बोलेंगे डॉग हाउस हो, चाहे आप अपने घर के बाहर डॉग हाउस बनाइए उनके लिए, और सारा अपना काम जो है उनको दूर दूर से करिएगा, तो आप उस कंडीशन में लाला को अपने घर रख सकते हैं। अदरवाइज़ तो आपके घर में लाला आ गए हैं, तो आप जो है पेट डॉग को आप देखिए, पहले से हैं तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। पहले से आपके घर में पेट डॉग है, लेकिन अब आपका मन कर रहा है कि लाला घर आएंगे तो हम क्या करेंगे पेट डॉग का। तो उसके लिए मैं सबसे सिंपल आपको जो है आइडिया यही बता रही हूँ कि आप उनके लिए डॉग हाउस बनवाइए बाहर, घर के बाहर। घर में आपका जो पेट है वो एंटर ना करे, फिर गलत हो जाएगा। हमारे गुरुजन आज्ञा नहीं देते हैं। हमारे जो पेट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको प्यार करो। उनको प्यार करने के लिए हमारे गुरुजन कभी मना नहीं करते। प्यार करिए आप उनसे, आप उनको फूड प्रोवाइड करिए, आप उनकी केयर करिए, लेकिन वो घर के बाहर करिए। घर के अंदर जो है पेट्स को एंट्री नहीं देना चाहिए। इस कंडीशन में आप लाला रख सकते हैं। अदरवाइज़ आपके घर में पेट है तो आप अवॉइड करें, क्योंकि वो फिर हमारा उनके साथ दिनचर्या अलग हो जाती है पेट डॉग्स के साथ। तो आपको यही ध्यान रखना है। अगर पहले से है तो उनका सारा सिस्टम आप जो है बाहर कर दीजिएगा, और उनकी केयर का जो ज़िम्मा है, ज़िम्मेदारी है, वो भी आप किसी और को दीजिएगा। लाला की ज़िम्मेदारी आप लीजिएगा। आई होप आप सैटिस्फाइड होंगे मेरे इस आंसर से। तो चलिए हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा है देव ठाकुर का, और इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया है, 2-2 बार कहा है कि दीदी प्लीज़ रिप्लाई करना मेरे सवाल का। और इनका सवाल है कि किसी देखिए, इनका सवाल बहुत इमोशनली है, और सवाल ऐसा है
कि हमारे घर में, हमारी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, तो हम लाला की सेवा जैसे कर रहे हैं वैसे ही करें, या अपने लाला उतने दिन के लिए जो हमारे घर में सूतक लगती है, यानी सवा महीना जिसको कहते हैं हम, कि सवा महीना जो हमारे यहाँ पूजा नहीं होती, तो ऐसे में हम क्या करें? अपने लाला को अपने ही घर में रख के सेवा करें, कि सेवा छोड़ दें हम, कि हम अपने लाला को किसी को दे दें? तो उन्होंने कहा है कि दी प्लीज़ रिप्लाई करिएगा। तो ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस सवाल को आप बहुत ही स्टार लगा लीजिए और इस सवाल को आप बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा। देखिए हमारे गुरुजन क्या कहते हैं और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, पहले हम उसको देखेंगे, फिर हमारे भाव क्या कहते हैं, हम उसको देखेंगे। दोनों ही टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे शास्त्र मना करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपके घर में किसी की डेथ है तो पूजा बंद हो जाती है। तो और हमारे यहाँ पे गुरुजन भी मना करते हैं कि सवा महीना जो है आप अपने घर में पूजा पाठ बंद करिए। लेकिन वहीं कुछ गुरुजन हमारे ये भी कहते हैं कि उस सवा महीने में जब हमारा खाना-पीना नहीं रुकता है, उस सवा महीने में जब हमारा नहाना-धोना नहीं रुकता है, हमारा कोई काम नहीं रुकता है, भले जाने वाले चले जाते हैं, एक के साथ 2 भी चले जाएँ, जब पूरा घर ही चला जाए। जाने वाले तो अपनी जगह चले जाते हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं रुकता है उन दिनों। हमारा नहाना भी होता है, हमारा खाना भी होता है, तो फिर हमारी प्रभु के लिए सब मनाही क्यों? हम फिर अपने भाव की जो दशा होती है उसमें फिर हम शास्त्रों को इग्नोर करते हैं। और फाइनल में इसका आंसर दूँ तो आपको देखिए किसी के घर लाला को नहीं देना। देखिए अगर आपके घर वाले जो हैं थोड़ी पुरानी सोच के हैं और वो आपको गलत ठहराते हैं, वो कहते हैं कि नहीं-नहीं सेवा नहीं होती है, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते हैं। उस कंडीशन में आप जैसे जिसको दोष नहीं लगता है, जैसे हमारे गुरुजन बताते हैं कि घर की जो बेटी होती है, जैसे आपकी फैमिलीज़ में आपके सपोज़ आपकी दादी-दादू किसी का कुछ हो गया है, तो आपके घर में जो आपकी बहन है, सिस्टर है, वो दूसरे घर की मानी जाती है, तो आप उससे सेवा करवाइए। हमारे गुरुजन तो यही कहते हैं कि बेटी जो होती है, उसको हमेशा से बोला जाता है, वो पराया धन है, तो वो किसी और के घर की है, तो आप उससे सेवा करवाइए। आपके घर में जो छोटी बच्ची है, जिसको बहुत छोटी है, आप उससे सेवा करवाइए, उससे भोग लगवाइए, उससे स्नान करवाइए। तो हमारे गुरुजन तो यही कहते हैं कि सेवा नहीं रोकना है आपको, सेवा नहीं रोकना। तो मैंने आपको देखिए 2 ऑप्शन दे दिए हैं। एक तो ये दे दिया है कि आपके घर में जो बिटिया है वो पराए घर की होती है, तो आप उस बिटिया से करवाइए। और दूसरा ये है कि आपके घर में कोई है ही नहीं है, लेकिन आपके फैमिली वाले एग्री करते हैं इस बात को कि नहीं, हमारे घर में अगर किसी की डेथ भी हो गई तो भी हम अपने लाला को मानसिक भोग या दूर से भोग, और देखिए अगर आपने बिल्कुल उनको लाला मान, देखिए बाकी भगवान का तो मैं नहीं कह सकती आपको, आप मानसिक भोग दे सकते हैं, मंदिर को जो है आप दूर से भोग दे सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी के मामले में जो है ये बात बिल्कुल लागू नहीं होती है। लाला को तो आप जैसे रख रहे हैं हमेशा से, मेरी अगर मेरा अगर फाइनल आंसर इस बात को रहेगा तो यही रहेगा कि आप लाला की सेवा नहीं छोड़ सकते। हमारे बहुत सारे गुरुजन ये भी कहते हैं कि लाला को आप सेवा जैसे करते आ रहे हैं आप वैसे ही करिएगा। तो मेरा फाइनल आंसर आप सभी भक्तों को यही है कि आप जैसे सेवा कर रहे हैं आप वैसे ही करें, बस आपका घर का जो मंदिर है वहाँ पे आप चाहें तो मानसिक भोग दे सकते हैं। लाला को आपको जैसे आप पहले से सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा में आपको कोई चेंज नहीं करना है। अगर आपके घर में जो कोई छोटी बिटिया है या फिर आपके यहाँ पे आपके जो रिलेटिव हैं, वो ले सकते हैं सेवा, तो फिर चाहें तो आप 1 महीने के लिए अपने लाला को किसी और को भी सेवा दे सकते हैं अगर कोई है। और कोई नहीं है, इसमें आप सोचें कि हम सवा महीने तक लाला को कोई भी खाना नहीं खिलाएँगे, स्नान नहीं करवाएँगे तो ये गलत हो जाएगा फिर, तो ऐसा ना करें और आप लाला को जैसे सेवा कर रहे हैं वैसे सेवा करते आएँ। तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे दिए हैं, इनमें से जो भी ठीक लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है अ, कि उनका नाम मैं बताती हूँ आपको, नाम है उनका काव्यांश, और काव्यांशी है या काव्यांश जिनकी आईडी है। आपने पूछा है कि लड्डू गोपाल जी की ड्रेस आप कैसे बनाते हो? तो देखिए हो सकता है आपने अभी तक लाला का यूट्यूब चैनल विज़िट नहीं किया हो, इसलिए आपने ये सवाल किया है, क्योंकि मैंने लाला के कुछ वीडियो डाले हैं, पोस्ट किए हैं ड्रेस बनाने के, तो आप जो है लाला के यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है
वो आर्यन नैना जिनकी आईडी है, उन्होंने 2 सवाल पूछे हैं और उनका पहला सवाल देख लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी का मेकअप आप खुद करते हो और कैसे करते हो और कौन से कलर्स यूज़ करते हो? तो आर्यन नैना ने जो है 2 सवाल किए हैं, उनका दूसरा सवाल और सुन लेते हैं हम। दूसरा सवाल है कि प्लीज़ आप लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसे बनाते हो ये बताइए? और दूसरा इनका सवाल ये है कि लड्डू गोपाल जी का मेकअप कैसे करते हो? कौन से कलर आप यूज़ करती हो दी और कैसे करते हो? मतलब ओवरऑल इन्होंने ड्रेस और मेकअप के बारे में पूछा है कि आप लाला की ड्रेस कैसे बनाते हो और आप लाला का मेकअप कैसे करते हो? क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हो? तो आर्यन नैना मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने लाला का यूट्यूब चैनल विज़िट नहीं किया है। अगर आपने यूट्यूब चैनल विज़िट किया होता तो आपको लाला के मेकअप वीडियोज़ मिल जाते। फिर भी मैं आपको आंसर करते हुए बता दे रही हूँ कि लाला का जो यूट्यूब चैनल है कृषु लाडले फैशन, आप उसको सर्च करिए यूट्यूब पे आपको लाला का चैनल मिल जाएगा और जब आपको लाला का चैनल मिल जाएगा, तो जब आप वो लाला के शॉर्ट वीडियो में जाएँगे, तो थोड़ा-सा स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा। वहाँ पे मैंने एक लाला का शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने 15 सेकंड में मैंने लाला का पूरा मेकअप करना बताया है। और इससे भी आपको समझ में नहीं आए तो लाला की पूरी मेकअप सीरीज़ है, जब आप लाला के वीडियोज़ को स्क्रॉल करेंगे, तो सबसे पहले मैंने अपना चैनल जब शुरू किया था यूट्यूब, तो मैंने लाला की मेकअप वीडियोज़ ही डाले थे क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि दी आप प्लीज़ मेकअप वीडियो का इंस्टाग्राम पे मेकअप वीडियोज़ डालिएगा। तो मैंने लाला के जो है फिर यूट्यूब चैनल शुरू किया था और उसपे मेकअप सीरीज़ से ही मैंने शुरू किया है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके पूरे वीडियोज़ हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ड्रेस कैसे बनाती हूँ उसके लिए, मेकअप कैसे करती हूँ मैं लाला का उसके लिए, लाला का मैं ड्रेसअप कैसे करती हूँ मतलब ड्रेस पहनाना भी मैंने बताया। बहुत सारे भक्तों को बनाना आ जाता है बट पहनाना नहीं आता है। तो लाला को ड्रेस भी कैसे पहनाई जाती है फिनिशिंग करके मैंने वो भी बताया है। बहुत सारे भक्तों का ये सवाल था कि पगड़ी कैसे बाँधते हो? तो मैंने इसके कई शॉर्ट वीडियो भी डाले हैं, इंस्टाग्राम रील भी मैंने पोस्ट किया है। इसके बाद मैंने यूट्यूब पे भी एक्सप्लेन किया है कि मैं लाला का जो पगड़ी है वो कैसे बाँधती हूँ। तो इन सभी सवालों के एक ही आंसर करती हूँ कि प्लीज़, प्लीज़ लाला के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलता जाएगा। इसके बाद जिनकी आईडी है बाबा श्याम की मैया आपने बोला है आपकी कृषु बहुत क्यूट हैं तो थैंक यू सो मच मैया आपने बोला है कि कृषु बहुत क्यूट हैं तो सच्ची में कृषु क्यूट तो है और इसका तो मैं यही कहूँगी कि सच्ची में कृषु क्यूट है मुझे भी बहुत क्यूट लगते हैं इसके बाद मिस्टू रानी चेतन कुमार जी आपने पूछा है कि राधा रानी के चरणों के कैसे दर्शन हुए हैं तो चेतन कुमार जी मैं आपको यही कहूँगी कि मैं समर्थ नहीं हूँ आपके सवाल का जवाब देने में कि मुझे नहीं पता कि राधा रानी के चरणों के दर्शन कैसे होंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं समर्थ हूँ इस सवाल का जवाब देने में। मुझे सच्ची में नहीं पता है, दिल से कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि लाली के चरणों तक कैसे पहुँचा जाता है और लाली का स्वभाव थोड़ा-थोड़ा सा पता है कि लाली का स्वभाव बहुत अच्छा है। लाली का स्वभाव हमारे लाला से बहुत ज़्यादा अच्छा है मतलब हम बुराई नहीं कर रहे हैं हमारे लाला की, लेकिन हमारी लाली का स्वभाव इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा है। किसी का स्वभाव नहीं हमारी राधा रानी जैसा, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है और मुझे किसी गुरुजन की बात याद आ गई है तो मैं बता दे रही हूँ आपको कि लाली के चरणों तक पहुँचा जाता है कैसे ये तो नहीं पता, लेकिन लाली कृपा कैसे करती ये मुझे पता है। देखिए जब आप कन्हैया के पास जाते हो अपनी विश लेके, आपने कहा आप कन्हैया के पास गए, आपने कहा कि कन्हैया हमारा जो है बंगला बन जाए, हमारे पास कार आ जाए, हमारे यहाँ पे ये हो जाए, वो हो जाए। तो कन्हैया क्या करते हैं कि आपकी विश सुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसको पूरा करते हैं। लेकिन जब आप किशोरी के पास जाते हैं, तो किशोरी क्या करती हैं, आपकी कोई भी विश पूरी नहीं करती हैं। अब आप कहोगे, ये क्या बात हुई? ये तो किशोरी पत्थर दिल हो गई। नहीं, किशोरी क्या करती हैं, आपकी विश को सुनती हैं। आपने क्या माँगा है कि हमारे घर कार आ जाए, बंगला आ जाए,
गाड़ी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। बट हमारी किशोरी क्या करती हैं, आपके दिमाग में जो आपकी विशेज़ चल रही होती हैं ना, कार, बंगला, गाड़ी, पैसे को लेके या किसी भी मैटर को लेके, कोई भी लाइफ़ का आपका मैटर हो, उसको लेके आपके मन में जो भी सवाल चल रहे होते हैं, हमारी किशोरी आपके माइंड से वो सवालों को खींच के और आपको ब्लैंक कर देती हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी किशोरी जो है आपकी चिंता को मुक्ति कर देती हैं, फिर आप सवाल पूछते ही नहीं हो लाली से। फिर लाली से आप सवाल पूछते नहीं हो। जब आपके मन में सवाल ही नहीं होंगे तो आप फिर लाली के पास जो है आप उनके चरणों के दर्शन फिर कैसे करेंगे? जब आपके मन में कोई सवाल ही नहीं बचने देंगी लाली, तो फिर लाली एक मार्ग देती हैं अपने पास आने का कि बिल्कुल ब्लैंक होके जो है आप लाली के पास जाइए, तो मुझे लगता है कि ऐसे लाली के चरणों के दर्शन हो सकते हैं और बाकी मैं समर्थ नहीं हूँ आपके सवाल के जवाब देने में, तो मुझे माफ़ करिएगा। इसके बाद सोनिया उप्पल मैया आपने बोला है राधे, राधे, तो राधे, राधे मैया। वरना मैया आपने बोला है राधे राधे, तो मैया आपको भी राधे, राधे। राधे कृष्ण जिनकी आईडी है आपने भी बोला है राधे, राधे, तो आपको भी राधे, राधे। तो आज के इतने ही सवाल थे इंस्टाग्राम पर और मैंने सभी के आंसर अच्छे से किए हैं। चाहे तो हम रिपीट कर लेते हैं कि हमारा पहला जो आंसर था वो ये था कि लड्डू गोपाल जी घर में हैं तो क्या हम पेट डॉग्स रख सकते हैं? देखिए पहले से हैं तो आप उनका अलग इंतज़ाम करिए और आप लाला आपके घर में है और आप पेट डॉग लाने का सोच रहे हैं तो फिर बिल्कुल कैंसल कर दीजिए। जहाँ पे लाला है वहाँ पे पेट डॉग्स का कोई काम नहीं है। और अगर पहले से है तो उनकी व्यवस्था अलग करिएगा, ठीक है? और उनकी सेवा भी किसी और को दीजिएगा और अपने लाला की सेवा आप करिएगा। इसके बाद एक हमारा सवाल था कि हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसमें लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, किसी को दे दें? तो देखिए अगर कोई छोटी लाली, छोटी बेटी आपके घर में है तो उससे सेवा करवाइए। कोई रिलेटिव आपके लेना चाहते हैं सेवा 1 महीने, सवा महीने की तो उनको आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बट वो आपकी जैसी केयर करें तो। और फिर फाइनली इसका आंसर ये था कि आप जैसे सेवा कर रहे हैं, आप वैसे ही सेवा करिए। लाला के मामले में जो है शास्त्रों की बातें जो है लागू नहीं होती हैं। और जो हमारे कॉमन कॉमन सवाल थे वो लाला के मेकअप से रिलेटेड हैं और ड्रेस से रिलेटेड हैं, तो इसके लिए तो आपको लाला के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। तो प्लीज़ लाला के यूट्यूब चैनल से जुड़िए और कृषु मेकअप कैसे करते हैं, कृषु का ड्रेसिंग सेंस जो है कैसा है, स्टाइल कैसे करते हैं चीज़ों को, वो आप जो है यूट्यूब से सीख पाएँगे। तो थैंक यू सो मच आपने इतने प्यारे-प्यारे सवाल पूछे हैं और जब आप इतने प्यारे सवाल पूछते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूँ क्योंकि वहाँ मैं स्टोरी पे आंसर कर दूँगी तो वो तुरंत हट जाएगा 24 आवर्स में वो हट जाएगी स्टोरी। तो अगर मैं ये आंसर यूट्यूब पे करती हूँ तो हो सकता है आगे आने वाले भक्तों को के मन में ये सवाल चल रहे हों तो उनको ईज़िली उनके आंसर मिल जाएँगे। तो मेरा पर्पस यही है इस वीडियो को बनाने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, Q&A सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा ताकि और किसी के मन में ये सवाल चल रहे हो तो उनको आंसर मिल सके और मेरे लाला के चैनल से जुड़े रहिएगा। हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको शिकुंज बिहारी, श्री हरिदास। राधे, राधे।